ट्रस्ट मी, मैं ये बात अच्छे खासे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं 50 से ज़्यादा वर्कशॉप्स कर चुका हूँ। एक स्लाइड मुझे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब आप सोचो, आप बर्थ से लेके 22 साल की एज तक सिर्फ पढ़ाई करते हो, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन्स, और क्यों करते हो? सिर्फ ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए? नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफिल करना है। इसके लिए आपको रिसोर्सेज अर्न करने हैं। इसके लिए आप इतनी पढ़ाई करते हो और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप पैसे कमाते हो। जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वैसे आप या तो करते हो या आप कर रहे होंगे। बट पॉइंट ये है, आजकल की जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पोस्टपोन करती रहती है, पर ये चीज़ सही नहीं है। आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप समझ जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी टेकअप करने से आप लॉन्ग टर्म में ही नहीं, शॉर्ट टर्म में भी अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्रेक डाउन करके कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं और फिर उसको कैसे कैसे कैचअप किया जा सकता है। पहली है आपकी शादी, दूसरी फैमिली प्लानिंग, तीसरी बच्चों की हायर एजुकेशन, और चौथी बच्चों की शादी, और एक और आपका रिटायरमेंट। अब ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो सर्टेन हैं, जो आनी ही आनी है, आप इनसे नहीं भाग सकते हो। अब एक वर्कशॉप में एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करूँगा तो फ्री में हो जाएगी? तो मेरा जवाब सिर्फ इतना था कि अगर आप कोर्ट मैरिज करोगे और भाग के भी करोगे तो आपको वकील की फीस तो देनी ही पड़ेगी, और अगर आप भाग के करोगे तो ऑब्वियसली घर सेटअप करने के लिए भी पैसा चाहिए। इसका मतलब फ्री में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है। और हाँ, अगर आप अपनी जॉब के पहले दिन से ही अमाउंट सेव करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पैसा डाल रहे हो जो सर्टेन है, जो होनी ही होनी है और जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जैसे जैसे सेव करते हो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपका अमाउंट और तेज़ी से ग्रो होगा। और अल्टीमेटली कहीं जगह पे क्या होता है, अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है और सही अमाउंट आप डाल रहे हो तो 5 से 10 साल में ही आपके फ्यूचर के सारे गोल्स फंड हो जाते हैं, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है उससे आप सही में अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। पर जब प्लानिंग नहीं होती तो क्या होता है, मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स को देखा है जो शादी के लिए लोन लेते हैं। मेरे को तो ये आइडिया बहुत इंसेन लगता है। शादी के लिए लोन कौन लेता है? फिर डिलीवरी के टाइम रिलेटिव से पैसा लेते हैं, एजुकेशन के टाइम एजुकेशन लोन, और एजुकेशन लोन तो जैसे बहुत कॉमन हो गया है। बट पॉइंट ये है, अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करो और ये माइंड सोच के रखो कि 20 साल बाद मेरा बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज एजुकेशन में जाएगा, तो मैं आज से ही उसके लिए 2, 3, 5 या 10 हज़ार की SIP रेगुलर करूं 20 साल तक, तो क्या होगा, 20 साल बाद आपको ज़रा सा भी बर्डन नहीं पड़ेगा। वो अमाउंट कंपाउंड होते होते इतना ग्रो हो जाएगा कि आपको एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपाउंडिंग की बात मैं अलग वीडियो में करूँगा, पर अभी आप एक एग्जाम्पल और समझिए। सपोज़ आप 22-23 साल के हैं, आपकी शादी में आज से 6 साल का टाइम है और आपकी बच्चों की एजुकेशन में भी 20 साल का, और तो इसका मतलब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 25 साल का टाइम है अपनी एजुकेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। तो अगर आप एक छोटा अमाउंट बिना इंक्रीमेंट के भी रेगुलर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके इतना ग्रो हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में कभी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर द पीरियड आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टिक होती जाएंगी, और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो भी अमाउंट आपका इंक्रीमेंट होगा सैलरी का, उसको आप एक्चुअली अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करके उसको एंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, आप छोटी छोटी अमाउंट को अगर सर्टेन तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फंड करोगे तो ये सर्टेनिटीज़ कभी आपके लिए अनसर्टेनिटी नहीं बनेगी। मैं अपने ऐसे क्लाइंट्स को भी जानता हूँ जिनके बच्चे 16-17 साल के हो चुके हैं और उनको कोई क्लू नहीं है वो अपने बच्चों की एजुकेशन को कैसे फंड करेंगे। मे बी ये लोग अपने पेरेंट्स से पैसा लेंगे, अपनी ज्वेलरी बेचेंगे, या फिर जो मोस्ट लोग करते हैं अपनी सारी सेविंग्स को लिक्विडेट कर देंगे और खुद को जीरो पे ले आएंगे। बट वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनको एक दिन रिटायर भी होना है। रिटायरमेंट के बाद आप उतना प्रोडक्टिवली अर्न नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप कुछ पैसे कमा सकते हो, बट पॉइंट ये है आपके अंदर वो अर्जेंसी, एनर्जी और वो स्पार्क नहीं होता पैसे कमाने का जो आपको यंग एज में था।
30 साल के आदमी में और 70 साल के आदमी में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ वहीं आके रह जाता है। अगर रिटायरमेंट के बाद आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो काम करना आपके लिए ऑप्शन होता है, मजबूरी नहीं होती है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, ज्यादा बेटर लाइफ जी सकते हो। इसलिए बात सिंपल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो मत, उनको पहचानो, उनके लिए जल्दी प्लान करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जितना जल्दी प्लान करोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ ईजी होती चली जाएगी।